को चूर्ण बनाते रहते हैं। कई बार हम जमीन चाबी आदि से कील आदि से खोदते रहते हैं, पैर के अंगूठे खोदते रहते हैं, ये सब अनर्थ दंड होता है। आपको हमने वनस्पति को लेकर के भी बताया था। कई बार देखते हैं गमले में लोग हाथ डालते हैं, पत्ती तोड़ते चूरते रहते हैं, ये सब अनर्थ दंड होता है। इसको ना करें तो काम नहीं चलेगा क्या? हम लोग महावीर स्वामी को मानने वाले हैं। आप लोग जानते हैं महावीर स्वामी को? कौन है महावीर स्वामी? बोलो। हैं? ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जो पूछना चाहता हूँ बता नहीं पाओगे आप, मैं बताता हूँ। पहले मैंने बताया, आप भूल गए, ताज़ा कर लो। जब बालक अवस्था में महावीर स्वामी थे, एक कथानक मैंने पढ़ा था। उनकी माँ अपने बालक महावीर को उद्यान में घुमाने ले गई। वो चल नहीं पाते थे प्रारंभ में, और चलना सिखाती थी। तो वह जैसे ही उद्यान में गई बालक को लेकर, और महावीर बालक को उन्होंने किनारे पर छोड़ दिया, और दौड़ लगा कर के वो बीच में चबूतरे पे जाके खड़ी हो गई। और वहाँ जाके बालक महावीर को बुलाती है, त्रिशला माता आओ बेटा आओ, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। वो आने को तैयार नहीं, रोने लगा, बिलखने लगा। तो माँ को लगा बच्चे को कोई तकलीफ हो गई, कांटा वगैरह लग गया। माँ पुनः घास को रौंदते हुए महावीर बालक के पास पहुँची। महावीर बालक रोते रोते बोलता, मेरी शर्ट निकालो, बनियान निकालो, और मेरी पीठ को देखो। तो लाल लाल पैरों के निशान महावीर बालक के पीठ पर बने हुए थे। बेटा ये क्या हो गया, किसने पैर रख दिया? माँ किसी ने पैर नहीं रखा। जब आप घास को रौंदती हुई भाग रही थी, जा रही थी, आ रही थी, उस समय ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर ही पैर रख रही हो आप। सोचो, दूसरे जीवों के कष्ट की संवेदना यदि महावीर स्वामी की तरह अपने अंदर हो जाएगी तो हम कष्ट देना छोड़ देंगे। हमको लगता ही नहीं वनस्पति में जीव होता है। कहीं पर भी चले जाते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, काट देते हैं, ये सब चलता रहता है। सब्जियां आदि का उपयोग करते हैं। पहले के लोग ऐसी सब्जियां नहीं खाते थे। परम पूज्य आचार्य की बात करें, उन्होंने तो 20 वर्ष पहले वनस्पति का त्याग कर दिया। उनका कहना है ये शरीर अन्न का कीड़ा है, साग सब्जी का कीड़ा नहीं है। साग सब्जी खाने से कुछ नहीं, उनका मानना यह है, और चल भी रहा उनका जीवन। हम जैसे कमजोर शक्ति वाले हैं, आज तक हरि का त्याग नहीं हो पाया। मन तो हमारा भी था। यदि आप लोग त्याग नहीं कर सकते, एक सीमा कर सकते, एक दिन में 2 हरी लूँगा, 5 लूँगा, 10 लूँगा, मगर कहाँ? पता है आप लोगों को 24 खाना याद आना चाहिए। यदि देखें वनस्पति कायक को लेकर के, प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख, सुन रहे हैं, 10 लाख भेद होते हैं, योनि स्थान होते हैं, जाति होती हैं। मतलब 10 लाख जाति वाली वनस्पति होती है। कुलकोड़ी देखें, क्या सुन रहे, 28 लाख कुलकोड़ी वनस्पति होती है। अब हम लोग यदि परिमाण नहीं करते तो भरपूर पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। वो आप लोग इतने अभ्यस्त हो गए, खुद तो खाते, दूसरों को भी बात करते हैं। अरे महाराज एक ही हरी ली आपने, 2 ही लिए, बताओ। गिनती बुला देते, अरे 5 कहाँ हुई हैं अभी 3 ही हुई हैं। ये क्या? अपने को लगता नहीं। ये ध्यान रखो, हम आजीवन के लिए मांस के त्यागी हैं। कुल परंपरा से मांस नहीं खाया जाता, क्योंकि मांस के बिना जीवन चल सकता है। जीवों की हिंसा होती है मांस खाने में, मगर उसी प्रकार सब्जी के बिना भी चल सकता है। यदि मान लो विटामिन आदि की अपेक्षा आपको यदि मान लो आवश्यक है
तो मना तो नहीं कर रहे, एक दो सब्जी ले सकते हैं, रोज बदल बदल के सब्जी खा सकते हैं, मगर पूरी सब्जी मंडी आ जाती कई बार लगता है। पहले कोई टोकरी में सब्जी हुआ करती थी, आजकल पूरी फ्रिज भरी रहती है, सब्जी मंडी पूरी ले आते। 10 प्रकार के फल होना चाहिए, 15 प्रकार की सब्जी होना चाहिए, 6 प्रकार की चटनियाँ होना चाहिए, 4 प्रकार के रस होना चाहिए। अरे महाराज अच्छा थोड़ी लगता है, थाली खाली रहे तो कैसा है बताओ। कर लो पुण्य का उदय मनमानी, बाद में सबका पेमेंट करना, हिसाब देना है। सबका मीटर घूम रहा है, हमारा भी और आपका भी घूम रहा है। अपने को समझना है, जितना कम से कम हो सके। आपके चौके में मैं भी जाता हूँ, क्या लगता है आपको? ले लेना महाराज, क्या दिक्कत है? अरे पेमेंट तो हमको करना। अरे महाराज बदनाम कराए टारसी वालों को, हम पैसा लेते हैं यहाँ कराने के, क्या फ्री में कराते हो? अरे एक एक श्वास का भी पेमेंट होता है। जो बैलेंस में पुण्य कर्म है ना सत्ता में, वो कम होगा जितने संसाधनों का उपयोग करेंगे। इसलिए जितने संसाधन कम से कम उपयोग में आए, भलाई उसी में। क्योंकि आपको पहले भी बताया था, कर्म पर्वसे शांति दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। ए नीक कांक्षित अंग के बारे में कहा है समद्भव स्वामी ने। ये जो भी मिलाए पुण्य के अधीन है, शांत अंत होने वाला है। और जब भोगते हैं, उपयोग करते हैं, दुखों से युक्त है और अंत में पाप को बो कर जाता। इसलिए हमको इन सब बातों को समझना चाहिए। हम कैसे कैसे जीवों की हिंसा करते हैं। सलाद के बारे में कल हमने बताया था आपको, अनेक आकृतियाँ दी जाती हैं। वो आकृतियाँ भी किसकी होती हैं बताओ, बोलो ना? पक्षियों की, पशुओं की आकृतियाँ, बतखें, तोताएं, कबूतरें, ये संकल्प ही हिंसा है सब कुछ। इसका सबका हिसाब करना पड़ेगा। यशोधर चरित्र पढ़ लो, आटे की मुर्गा की कथा याद है आपको? यशोधर राजा ने बस आटे का मुर्गा बना के काटा था, कई भवों तक उसको कुत्ते की पर्याय में, मत्स्य की पर्याय में, मुर्गे की पर्याय में, न मालूम कौन कौन सी पर्याय में कटना पड़ा, कड़ाइयों में उबलना पड़ा था। हम लोग ऐसी आकृति बनाने में आनंद मानते। अम्बु सेचन आदि की चर्चा भी चल रही थी। पानी सींचते रहते, आवश्यकता है, धूल नहीं उड़े महाराज। अच्छा धूल, अरे आप लोग ये सोचो, ये धूल भी तो आवश्यक है। पहले के बच्चे आउटडोर खेल खेलते थे, अब इंडोर हो गए, मोबाइल में खेलते हैं। सुन रहे ना? पहले मैदान में खेलते थे, हम भी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। कई बार घुटने फूट जाते थे, लहूलुहान हो जाते थे, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। शुभम वो तो धूला उठाई, ऐसे ऐसे करी, ऐसे कर ली, हो गई ड्रेसिंग, बाकी कल तक ठीक हो गया। बताओ, धूल भी आवश्यक होती है। आजकल आप ज़्यादा अपने आप को मानते हैं, आधुनिक मानते हैं। पहले के लोग धूल में रहते थे, आजकल तो भैया क्या वो नकाब वो पूरे बांध के बाइयाँ आती हैं। क्या है, क्या है कि चेहरा खराब हो जाता। तुम्हारा चेहरा अच्छा कहाँ खराब हो जाता है बताओ? है एक क्या तरीका है बताओ? उसके चक्कर में दूसरे गलत भी कर सकते हैं उसका उपयोग। अपने को प्रकृति में रहना आना चाहिए, और प्रकृति में रहते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। कोरोना काल में बताओ, सेठ जी लोग मरे कि मजदूर लोग मरे? फिर तो मजदूर बनो ना, किसने मना किया? आप काम करो। कुछ भी काम नहीं करना चाहते, क्यों? गैस पे रोटी क्यों बनाते हो? चूल्हे पे क्यों नहीं बनाते? अरे महाराज जी आपको पता नहीं है, वो रोटी में राख चिपक जाती है, गंदी हो जाती है, पापड़ काला पड़ जाता है। मैंने एक समाचार पत्र में संपादकीय पढ़ी थी, सुनो ध्यान से। उसमें लिखा था, कभी भी रोटी
बाटी पापड़ के संपर्क से जो राख पेट में जाती है वो कभी भी पथरी नहीं बनाती, कभी स्वास्थ्य को हानिकारक नहीं होती है। हमारे भारतीय परंपरा में तो राख को खाया भी जाया था। राख खाते कि नहीं खाते? बोलो कैसे खाते? नहीं खाते राख। खार क्या है? केले का रज गिरा के डंठलों का जला के क्या खिच बनता है? पापड़ बनते हैं, काय के बनते हैं? तो राख तो है वो। यदि आपको सिगड़ी चूल्हे की रोटी में राख दिखती है, पथरी दिखती है, स्टोन प्रॉब्लम दिखती है, तो फिर खार खाना बंद करो। ये भी जरूरी है। उन्होंने कहा रोटी पापड़ बाटी में जो राख होती है वो स्वास्थ्य को लाभदायक होती है, अनेक प्रकार के रोगों की संभावना नगण्य हो जाती है। कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाव हो सकता है। जबकि जो गैस जलाती हैं आप, अभी कुछ दिन पहले मैंने ही पढ़ा था इटारसी में, उस गैस में बेंजीन नाम का रसायन निकलता है। कौन सा? जो कि इतना खतरनाक होता है, यदि पौन घंटे कोई गैस पर काम करता है उसके शरीर में 2 सिगरेट पीने पर निकोटीन पहुंच जाता है और कैंसर की पूरी संभावना उसको, यदि गले का गाल का कैंसर हो सकता, आंतों का कैंसर हो सकता है। ये अनर्थ दंड चल रहा है अपने द्वारा। कल नहीं परसों कोई आए थे हमारे पास, नाम नहीं बताना चाहता। महाराज जी लोग कहते हैं आप अच्छी दवाई बताते हैं, बहुत तकलीफ है, क्या हो गया? गैस वगैरह बनती है महाराज, क्या करें समझाओ, बताओ दवाई। हमने कहा देखो पहले तो फीस तो बाद में ले हम, मगर पहले हमारी बात मानो तो बताएं। वो डर से रहे, मेरे की घर जाओ तो नहीं बता रहे। अब डर भी रहे और पूछने भी आ गए, तो फिर क्या कहो महाराज, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। हम कहा 3 चीज़ चाहिए। क्या? पहली बात तो गैस की सेकी रोटी बंद करो। महाराज हम इसी से डर रहे थे, घर जाओ, नहीं करना। तो जो बीमारी जिससे ठीक होती वो तो करना पड़ेगा। 1 महीना आपको कम से कम गैस की सेकी रोटी से बचना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, आपको ठंडा पानी नहीं, छना हुआ उबाल के पानी पियो गर्म। तीसरी बात, हिंगास्टिक चूर्ण देना है। 3 बताई दवाइयाँ, संभावना उन्हें लाभ मिलेगा, मगर करोगे तो ठीक। मगर जीवन में कितने गड़बड़ काम कर रहे हैं, घंटों मेरी बात सुनते हैं, फिर भी देखता हूँ प्लास्टिक की बाटलों में पानी भर के लेके जाते हैं, बच्चों को प्लास्टिक की बाटल में पानी रख के पिलाते हैं। सब आप लोग अनर्थ दंड कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग वस्तु का उपयोग करने का मना नहीं, जितना आप सके करो। आप खेती करते हो, पानी सिंचन करना है, आप जितना टैंक करो से करो, मना नहीं। व्यर्थ में 1 बूंद पानी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कितना आप पानी घर धोने में, फर्श का पोंछा लगाने में, सड़कें गीली करने में खर्च करते हैं, अनर्थ दंड होता है। इन सब से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, दल फल कुसुम उच्चायन अपी, और जो फूल पत्ती वगैरह हैं इनको तोड़ना भी ठीक नहीं है। आप लोगों को कुछ ऐसे भी उपदेशक मिल जाएंगे, वो कहेंगे वृक्ष से टूटे हुए फूल पत्तियों में जीव नहीं होता है, फलों में जीव नहीं होता। ऐसी धारणा को भी आप नहीं बनाना, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब आप लोगों ने पूजन पीठिका को समझ रहे थे तो वो परम ऋषि मंगल पाठ में आता है, 64 रिद्धि की चर्चा होती है। उसमें तंतु चरण, फल चरण, पत्र चरण आदि आपने सुने होंगे। मतलब पत्ते के ऊपर, तंतु के ऊपर चलने पर भी उस संबंधी जीव की बरादरा नहीं होती। फल के ऊपर पैर रखने पर भी फल संबंधी जीव की बरादरा नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि पत्ती फूलों में जीव होता है। क्यों? ऐसा तो नहीं कि पेड़ की पत्ती को भी रोनता है लगी हुई, नीचे गिरेगी तभी तो रोनते हैं, तो उसमें भी जीव होते हैं, सिद्ध होता है। दूसरा, आप लोगों ने महापुराण का प्रसंग सुना होगा, जहाँ भरत चक्रवर्ती ने विप्र वर्ण की स्थापना की थी। कैसे की थी? सब लोगों को, प्रजा के लोगों को बुलाया था,
जल्दी से आओ। दो रास्ते थे, एक सीधा रास्ता था, उसमें फूल पत्ती वगैरह बिछवाई गई थी। एक रास्ता घूम के था, तो जो लोग ज्ञानी समझदार नहीं थे या वृत्ति नहीं थे, अहिंसा में जिनका उत्साह नहीं था, वो सीधे भागकर पहले आ गए। कुछ लोग बाद में घूम के आए, पूछा आप लोग विलम्ब से क्यों आए? उन्होंने कहा सम्राट चक्रवर्ती जी क्षमा करना, सीधे रास्ते में पत्तियां पड़ी थी, फूल पड़े थे, अंकुर पड़े हुए थे, हम उन पर चल के नहीं आए, उनमें वनस्पति का एक जीव होते हैं, प्रासुग मार्ग से चल के आए। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? जहाँ दो रास्ते होते हैं, हरे घास आदि के ऊपर ना चले, सूखे रास्ते से आए। क्या ऐसा नहीं कर सकते? जहाँ पानी पड़ा है और दूसरा रास्ता है, तो अपन सूखे रास्ते चल के आए? नहीं कर सकते, बोलो ना। फिर क्यों नहीं करते बताओ? इतना विवेक क्यों नहीं होता अपने पास में? हम कितने प्रकार के अनर्थ करते रहते। आप लोगों को स्पष्ट बोलता हूँ मैं, ये छोटी छोटी बातों से बहुत सारे पापों का बचाव हो सकता है यदि हम करना चाहें। तो ये प्रमादचर्या को लेकर कहा है, यहाँ पर अलग प्रकार से कहा है। समत स्वामी ने लिखा है, क्षिति सलिल धेन पावना रंबम विफलम वनस्पति छेदम शरणम शरणमपि चा प्रमादचर्या प्रभासन्ते। उन्होंने ये तो कहा है भूमि आदि का खोदना आदि, इसके साथ में उन्होंने कहा शरणम शरणम अपि, घूमना और घुमाना ये भी बहुत चलता है। मैं देखता हूँ कई लोग घूमने जाते हैं मगर मंदिर नहीं जाते, कई लोग चक्कर लगाते हैं साधु के पास नहीं आते। क्या है? छतों पे टहलते रहते मगर मंदिर नहीं आते। ये क्या है? आप लोग थोड़ा भी मेरी बात पर ध्यान दो तो बहुत काम की बात है। एक कोई बैंक के अधिकारी थे, डॉक्टर ने उनको कहा आपको 3 से 5 किलोमीटर रोज घूमने जाना है। कितना? तो उसने अपनी श्रीमती पत्नी से कहा कि डॉक्टर ने कहा सुबह घूमने जाना है, जल्दी उठा देना। उन्होंने कहा सुनो ऐसा मत करो, जल्दी स्नान करेंगे, मैं भी चलूँगी घूमने के लिए, मगर ऐसे घूमने नहीं चलना। अपन एक द्रव का डब्बा तैयार करते ही नगर के 5 मंदिर की वंदना करने चलेंगे। घूमने जाएंगे तो अनर्दंड हो जाएगा, पाप का आसरा बंद होगा। अपन मंदिर चलेंगे और मंदिर जाएंगे तो सम्मेश्वर की वंदना का लाभ अपने नगर में मिल जाएगा। समझ में नहीं आया? फिर क्या बात है? यदि ऐसा तो स्वीकृति देना चाहिए। लायन एरिया वालों को गांधीनगर और कावेरी न्यास कॉलोनी के मंदिर जाना चाहिए, न्यास कॉलोनी वालों को लायन एरिया और गांधीनगर जाना चाहिए। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, शिखर जी की वंदना का लाभ भी मिलेगा। इसके बाद क्या करना आगे? आप लोगों का भाई इस प्रभावना का प्रेम बसर भी बढ़ेगा। सुन रहे ना? कुछ दिनों के बाद में ऐसा सिग्नल मिल गया है, LKG में भी दर्शन मिलने लगेंगे 1 आध महीने बाद। लोग सिग्नल लेने गए थे डोंगरगढ़, तो डोंगरगढ़ से सिग्नल तो मिल गया है, इसलिए आप लोग मानस तैयार करो तो आपकी बात बने। मंदिर तो चारों ओर बनवा दें मगर उपयोग तो करो। आप अपने पास के मंदिर भी नहीं जाओगे, आप इतने आलसी हो गए। बताओ, मैं तो बड़ा हैरान परेशान हूँ। इतना अच्छा इटारसी, इतना अच्छा माहौल, अब 2-2 मंजिल में भी लिफ्ट लगने लगी। बताओ क्यों? चढ़ नहीं पाते। बताओ क्या करते? क्या बताओ? 2 बजे सोना, 9 बजे उठना, क्या जीवन है? क्या आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा? क्या अहिंसा का पालन होगा? इसलिए आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, व्यर्थ में घूमना और घुमाना दोनों ही पाप के कारण है। आगे हम चलते हैं। क्या कह रहे? हिंसा, दान, अनर्दंड को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। 144 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। 52 नंबर का पृष्ठ खोलिए। असिधेनु असिधेनु विश्वतासन विश्वतासन लांगल लांगल करबाल करबाल कार्मुकादीनाम कार्मुकादीनाम वितरण वितरण मुपकरणानाम
मुपकरणानाम मुपकरणानाम हिंसाया हिंसाया परिहरेत यत्नात् परिहरेत यत्नात् असिद्धेन विषयोतासन असिद्धेन विषयोतासन लांगल कलवाल कर्म का दीना लांगल कल कर बाल कार नहीं लांगल कल बाल कर्म का दीना लांगल कल बाल कर्म का दीना वितरण उपकरणानाम हिंसाया परिहरेद यत्नात् हिंसाया परिहरेद यत्नात् असिद्धेन विषयोतासन लांगल कलबार कर्म का दीना वितरण उपकरणानाम हिंसाया परिहरेद यत्नात्। बोलो पढ़ने में आ गया। अच्छा, असी धेनु अर्थात छुरी, वैसे असी यानी तलवार होती है। असी धेनु विष जानते, उतासन आग का नाम है, लांगल हल को कहते हैं। हाँ, करबाल तलवार है। अच्छा, असी धेनु से छुरी ली है वहाँ पे। करबाल कर्म को आदि नाम, धनुष आदि जो भी हैं। इन उपकरणानाम वितरणाम, इन हिंसाया उपकरणानाम, हिंसा के उपकरणों को देना प्रदान करना। यत्नात् परिहरेत, इनको सावधानी से छोड़ देना चाहिए, छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि ये हिंसा होती है इनके माध्यम से। अब देखना आचार्यों ने आपका कितना ध्यान रखा है। आपको लगता है कि महाराज लोग तो बस हाथ धो के पीछे पड़ जाते, कब तक घर का त्याग कराएंगे, सबका त्याग कराएंगे। नहीं, उन्हें पता है परिस्थिति। आप घर में रहते हो, घर की भी रक्षा करना है, घर के काम करना है, खेती किसानी व्यापार के काम करना है। ये साधन तो आप घर में रखोगे, इसके बिना काम चल नहीं सकता। मगर अपने लिए रखो, दुनिया को मत दो। ये देना उचित नहीं। यहाँ हिंसा के उपकरण रखने को मना नहीं, यहाँ देने को मना किया गया है। अब छुरी है, अब आप अपने लिए रखते हो। क्यों रखते हैं? कई काम में आती है, शादी विवाह में भी काम आती है। क्या क्या पहनते बगल में हो? कटार। अच्छा, हमका जाने, तुम्हें जानो बता। हाँ, अब कटार रखते हैं, सुनते हो, सुना, उससे कुछ नज़र वगैरह भी नहीं लगती, कोई बाधाएं भी नहीं आती। कटार रखते हैं, और भी काम में आ सकती है वो सुरक्षा आदि के लिए। अब राजा कहलाता, दूल्हा राजा, तो शस्त्र तो होना चाहिए। मगर अब कोई ने मांगा कि हमको दे दो, आपने कहा दे दो भैया। उससे गुस्सा आया, वो आपसे छुरी लेके गया और उसने पेट में अंदर घुसा दिया। अब क्या हुआ? मरण हो गया। अब सोचो क्या होगा? अनर्दंड हो गया। आपने शेषता में दे दी थी, मगर कितनी गड़बड़ी हो गई। अब मान लो उस पर नाम लिखा हो, सुन रहे ना, इसे मान लो एडवोकेट वकील दीपक है, मान लो उसमें इतना का DJ लिखा है, मतलब क्या होगा? दीपक जैन लिखा है। अब पुलिस आई, क्या होगा? ये कौन की है? अब मारने वाले भाग गया, मगर जिसका नाम है वो आ गया। अब क्या होगा? अब वकील साहब आप अदालत में कहो मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने हत्या नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी छुरी थी, आपका नाम लिखा है। कौन सी धारा लगेगी? 302 लगा दी उन्होंने। बताओ, खुद पे लगा दी उन्होंने। आपने तो कुछ नहीं किया ना, आपकी क्या गलती है?
आपने मारने का साधन उपलब्ध कराया था, इसलिए आप भी अपराधी हैं। जब कानून संविधान की दृष्टि में अपराधी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो धर्म की दृष्टि में अपराधी कैसे नहीं हो सकते? हिंसा दान नाम का पाप हो गया। लोग 16 में बैठे, शास्त्र में धागा ही है, 16 कैसे के लग हम नहीं जानते। हाँ, इसलिए वो ध्यान रखो, नहीं तो याद दिला दिया। हाँ, इसलिए पुस्तक वगैरह में धागा होता है तो ठीक नहीं, इसलिए शास्त्र को सुनो, यदि ऐसा है तो अच्छी बात। हमने याद दिला दिया, आप तो बदल लेंगे 16 वगैरह, क्योंकि फिर हमको तो हार लेना है। हाँ चलो, अब देखो क्या कह रहे हैं किशोर भैया, सुनने में आ रहा है ना, बहुत सारे सामान है। अब विष होता है, विष रखते कि नहीं रखते आप लोग? बोलो। हम बताए तो वह बातें करा तो मामा के सामने मम्मी और की बात नहीं करी जात। क्या बोला? सुना? हमें बता रहे, हम आपके बीच में से आता कहाँ है, समझ में आ गया? अरे सरापे की दुकान करने वाले विष रखते क्या? तेजाब विष नहीं है। अब सुन लो एक घटना, एक व्यक्ति बीमार हो गया और योग से दुकान थी सोने चांदी की, और जो पी लिया उसको हो गया, तो उसने पी लिया की दवाई की बोतल खाली हो गई, उसी में तेजाब रख दी। ध्यान से सुनना। फिर क्या हुआ? बच्चा था, बड़ों ने उसको, सुनो, प्लास्टिक की चम्मच थी, उसमें भर के बेटा पी लो। नहीं 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 पीना बेटा, जल्दी स्वस्थ होना ना, राजा बेटा पी जाओ। और एक चम्मच भर के तेजाब मुंह में डाल दी, धुआं निकलने लगा, आंखें जल गई उसकी। इतना अनर्थ होता है, सुन लो। घर में रखते हैं ये सामान, कहाँ रखना कैसे लिखा रहता है, कई गोलियों पर शिल्पा शादी में बच्चों की पहुंच से दूर रखने का लिखा रहता है। मगर हम लोग क्या करते हैं, इनको बड़ा आसान मानते। किसान हैं, गल्ले के व्यापारी हैं, अनेक कीटनाशक रखते हैं। रखते नहीं रखते? पतली भी होती है, ठोस गोली वगैरह भी होती है। अब आप तो अपने अनाज को कीड़ा न लग जाए पहले उपयोग करने के लिए, वो खा लेगा कोई, तो ये सामग्री दी नहीं जाती है, और देंगे तो गड़बड़। लड़े बेचते भी नहीं, कीटनाशक का व्यापार भी नहीं किया जाता। हिंसा का प्रोत्साहन करना है, इससे बचना चाहिए। आज बात लगे पैसे के चक्कर में सब होता है आपके यहाँ, मगर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जिससे ऐसी सामग्री किसी को नहीं देना चाहिए, ना बेचना चाहिए। पुराने जमाने के लोग अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन किराने के व्यापारी होते थे, वो साबुन नहीं बेचते थे, सोडा नहीं बेचते थे, माचिस नहीं बेचते थे, चक्की है किसी के यहाँ तो चक्की नहीं चलाते थे, क्योंकि आज पर्व का दिन है। हम लोगों के यहाँ कोई मर्यादा नहीं है। तो यहाँ अनर्थ दंड में बता रहे हैं, विष को उपलब्ध कराना ये भी अनर्थ दंड है। सामने वाला किस रूप में उपयोग करेगा आप भी समझ सकते हो। और भी अनेक प्रकार की वस्तुएं ऐसी आती हैं, दवाई की दुकानों में भी कोई वस्तु ऐसी आती हैं, वो सबको नहीं दी जाती हैं, उससे अनर्थ भी हो सकता है। अधिक मात्रा में लेते होतासन अग्नि होती है। अब अग्नि क्या, माचिस है, कोई मांगने आए, देते कि नहीं देते बताओ? घर में भी कोई मांगे तो ऐसा नहीं देने लगो, कुशलता से। अब कोई ने मांगा, दीदी माचिस देना, ये देख लो तो पता नहीं कहाँ रखी रहती माचिस, ऐसा तो कुशलता है, ले लो। तो तुमने माचिस दे दी, उसने कहीं आग लगा दी तो। इसलिए ऐसी सामग्री देने की नहीं होती है। आप लोगों को तो इतनी सभ्यता पहले से भी है, आप लोगों के यहाँ तो किसी को पेन भी देते हैं भैया। कैसे देते? ऐसे देंगे कि ऐसे देंगे बताओ? बोलो। कोई पेन पेंसिल मांगता तो कैसे देते हैं? ऐसे की बताओ बहन जी, ऐसे की ऐसे? कभी भी नोक सामने वाले की तरफ नहीं की जाती, ऐसे करके देते, ऐसे देते, क्योंकि ये सभ्यता भी है और उचित भी है। लांगल, अब खेती करते हैं
खेती में भी अनेक प्रकार के उपकरण होते हैं। हल को लांगल बोलते हैं। अब एक नाम हलदर भी सुना होगा। हलदर है, हल एक शस्त्र होता था, उसके माध्यम से युद्ध किए जाते थे। ऐसा हल दे दिए और पटक दे किसी के ऊपर तो मर जाएगा। ये हल, ये भी अपने आप में हिंसा का उपकरण नहीं देना चाहिए। तलवार आई गई, धनुष आदि हैं, इनके माध्यम से भी हिंसा होती है। आप लोगों को ज़्यादा क्या बताना, आपको तो पता है महाभारत आदि की बातें। आप लोगों को ये भी पता है द्रोणाचार्य बहुत कुशल शिक्षक थे। वो धनुष विद्या के लिए उन्होंने पांडवों को, कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी कि नहीं दी थी? तो कौरव भी सीख गए और पांडव भी सीख गए। और कौन ने सीखी? एकलव्य ने सीखी। बहुत सुंदर। एकलव्य कौन था? ठीक, भील था, वह जनजाति वाला था, उसको स्वीकार नहीं किया गया। आप यहाँ हमारे साथ नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ा नहीं सकते। फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, आपको इसमें एक बात और मिलेगी। फिर क्या किया एकलव्य ने? बताओ ना, क्या हुआ है? मूर्ति बना ली द्रोणाचार्य की, उसको रख लिया। अब सोच लो, अब देख लो, इसमें एक बात और निकल रही है। बिना प्रतिष्ठा के, बिना किसी प्रकार शास्त्र की क्रियाएं किए हुए भी उस प्रतिमा के माध्यम से एकलव्य का काम यदि सिद्ध हुआ है, तो हमारे मंदिरों में जो प्रतिमाएं निर्माण की जाती हैं, जो मिट्टी की नहीं होती, कागज की नहीं होती, पीओपी की नहीं होती, वह हमारी प्रतिमाएं ठोस पाषाण की, धातु की होती है। उन प्रतिमाओं को भी पूछ नहीं, उनमें 5-7 दिन तक क्या होता है? बोलो ना, पंच कल्याणक होता है। अब ये लोग बताओ, गए थे डोंगरगढ़, अब एक व्यक्ति की बात हुई तो एक व्यक्ति मेरे पास बोलते हैं, ये पंच कल्याणक कितने दिन में होगा? हमके 7 दिन लगे। 7 दिन नहीं, 5 दिन में कराना आप। गजब यार, अभी चालू हुई नहीं है। बताओ है, बताओ, लड़की की बात ही नहीं पसंद आए कि नहीं आए कि लगे भोजन में ये बनाना आप। अरे भाई समझ लेंगे, मगर क्रिया तो विधिवत होती है। प्रतिष्ठा पाठ में जैसी व्यवस्था है वैसे ही तो करना होगा। कभी कभी तिथि नहीं मिलती तो ये डबल कल्याणक भी हो जाते, और गर्भ कल्याणक के पहले की क्रिया भी होती, उत्तर रूप भी होता पूर्व। कहने का मतलब यह है, बड़ी सावधानी से, बड़ी विशुद्धि से प्रतिष्ठाचार्य, मुनि महाराज, इंद्राणी, अनेक महापात्र क्रिया अनुष्ठान करते और उस प्रतिमा को भगवान का रूप देते। और जितने लोगों के नाम लिए सबकी विशुद्धि आवश्यक है, तो प्रतिमा भगवान का रूप लेती है। ऐसी प्रतिमा के पास जाकर के आप आराधना करोगे, दुनिया के बिगड़े काम बन जाएंगे, बन जाते। इसके बाद भी कोई ये कह दे कि प्रतिमा की पूजन करना ठीक रहे, एक इंद्रिय होती है, पाषाण को पूजन करते हो। आप लोगों की नहीं कह रहा, जिसने कहीं से सुनने में बाहर से आया, मुझे इटारसी की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ तो समझदार लोग लगे कि वहां किसी ने कहा, अरे तो पंचेंद्रिय हो, एक इंद्र की पूजन करते हो। सोचो, दर्शन मोहिनी कर्म का अवर्णवाद है, कारण है अवर्णवाद है भगवान का, केवली का अवर्णवाद है। क्योंकि प्रतिमा नहीं, भगवान है वो, भगवान का ही लाभ मिलता है। जब एकलव्य के द्वारा मिट्टी की सामान प्रतिमा से द्रोणाचार्य का लाभ मिल सकता है, तो हमारे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के बाद में जो प्रतिमा होती है, उसके दर्शन अभिषेक पूजन से क्या नहीं हो सकता? सब हो सकता है, जो चाहे वो हो सकता है। कभी भूल करके भी ऐसा नहीं सोचना, अरे दर्शन करने के भाव नहीं हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, मगर ऐसी असाधना की बात मत करना, तिरस्कार की बात मत करना। कोई सुनाता है उससे बोल दो भैया आप मत सुनाओ, आपको नहीं जाना मत जाओ,
हम तो मंदिर जाते जाएंगे, अभिषेक पूजन करेंगे। और दूसरी बात, हम जिनवाणी को मानने वाले हैं, तो जिनवाणी में 4 निक्षेप भी तो सम्यक ज्ञान के अंग हैं। तदबार सूत्र यदि जिनवाणी है तो उसमें पहले अध्याय में निक्षेप कहें, और ये निक्षेप सम्यक ज्ञान के अंग हैं। इनको हम झूठा नहीं बोल सकते, इनको नकार नहीं सकते। तो उस एकलव्य की बात मैं कर रहा हूं आपसे। वो एकलव्य जो था उसके द्वारा धनुष विद्या सीख ली गई, मगर द्रोणाचार्य ने कहा जी ठीक व्यक्ति नहीं, दुरुपयोग ना करे, क्योंकि तीर कमान धनुष आदि के माध्यम से किसी मूक पशु का, बेकसूर पशु का वध ना कर दे। इसलिए उन्होंने कहा कि आपने विद्या सीखी तो गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। इसी कथा है ना। तो गुरु दक्षिणा के रूप में ये अंगूठा ले लिया। अंगूठा लेने का मकसद नहीं था द्रोणाचार्य का, उनका मकसद इतना ही था कि देखो समझदार व्यक्ति के हाथ में कोई विद्या है तो कोई बात नहीं। अब बंदर के हाथ में चाकू दे दो तो क्या होगा? क्या बंदर के हाथ में चाकू देंगे तो गर्दन काट लेगा वो। उसी प्रकार से उस तरह, अरे कोई शुद्धि पता लगा देते उस तरह। चलो अच्छी बात है आपने बता दी। मुझे गड़बड़ तो लग रहा था कि चाकू वगैरह नहीं, उस तरह जे बंदर देख लेगा, अरे उस तरह से तो देखो वकील साहब कलम बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, अरे मैं भी बनाओ, कान काट ले अपने। इसलिए सबको सब चीज नहीं दी जाती है। तो बंदर की तरह उन्होंने समझा गड़बड़ कर देगा, मगर गुरु का सच्चा भक्त था, अंगूठा भी उसने दे दिया। फिर क्या हुआ? उसने कहा मैं इसके बाद भी काम कर लूँगा, मैं गलत नहीं करूँगा। उसको अपने गुरु की भावना समझ में आ गई। आपको समझ में आई क्या नहीं आई? आवाज नहीं आई, नहीं आई ना, बोलो नहीं आई। तो आई तो आपको भी इन चीज़ों को देना नहीं है, ये आपने को ध्यान रखना है। ये देंगे तो हिंसा के कारण होने से, हिंसा के उपकरण होने से ये अपने को पाप का कारण बनेगा। इतना पर यदि, इसलिए सावधानी से बचना चाहिए। घर में भी हो, बच्चा का है, माँ सावन कहाँ है, क्या बोलोगे? तुमको पता नहीं है कहाँ रखी रहती, हमसे क्या पूछते हो? ये सब बोल दो। क्या ये आप कुशलता से काम, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अपने को कैसे करना, ऐसा करना चाहिए। अब मान लो लाइट जल रही तो मैं मुनि महाराज मैं क्या कहूँ, लाइट जल रही है बंद करो। भैया सुबह हो गई, उजाला हो गया, बताओ ये लाइट की आवश्यकता है क्या? अरे उदाहरण ऐसा बोलना है, बता रहा हूँ कहाँ जल रही बोले। मैं ये बोल रहा हूँ यदि लाइट बंद करने का क्यों बोले? भैया आपको लाइट की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो भैया दीपक भैया लाइट क्यों जल रही है? अब कछु लोग ऐसे भी मिल जाते, तो क्या करें महाराज, क्या करें? मतलब महाराज कहे बंद कर दो आप, तो फिर चुपचाप रहो, कुछ ना बोलो। आप लोगों को ये बातें सीखना चाहिए, क्या बोलना है। कितने अनर्थ कर लेते हैं आप लोग, करते कि नहीं करते? अब कोई पूछता आपके लोकोक्ति कैसे आती है? बनाना भी आती है। घर का हलवा, हाँ मुर्गी नहीं बोला करो, क्या बोलना? घर का हलवा दाला वाला और होता है। सांप भी भग जाए, हाँ मरने का नहीं बोलना। क्या करना राइस भैया? सांप भी भग जाए तो ऐसा हमने चिंतन किया है। बोलना है तो बोलो, मगर संभल के बोलो, अन्यथा पाप लग जाता हिंसक बातें करने के माध्यम से। और तुम लोग तो कछो भी, महाराज जी ने चौके में ऐसे मर गए रे, ऐसा नहीं बोलना। अंतराय मर गए रे बोला, अरे अंतराय होगा वो क्या होगा? मर गए रे बोल दी। शोधन करने से मर गए बताओ? अरे भैया ककड़ी मकड़ी तो ले आओ। ये क्या अनर्थ दंड है? मकड़ी क्यों मंगा रहे हैं आप लोग? हैं कुछ भी, दूध के साथ भी एक शब्द बोल देंगे आप, क्या है? हैं फल के साथ भी बोल देते हैं,
ये सब आप लोगों को सीखना है। मैंने आपको यहाँ पर सुनो, हे समय काटने को नहीं, कर्म काटने को बुलाया। मैं बंधुओं सही बोल रहा हूँ। मेरा तो मन है कि इन बातों को सीख लो और घर में रह करके भी 99% पापों से बच जाओ। इतना ही मेरा मकसद है। बाकी मुझे क्या दिक्कत है? आपका इतना सुंदर मकान है, इतना अच्छा सोफा है, इतने अच्छे पलंग है, गद्दे, दिन भर सो, हमें क्या करना? हमारे पैसे लग रहेगा। मगर नहीं, आप लोगों को इन बातों को समझ करके अपनी जीवनचर्या को बदलना चाहिए। क्यों अजित कुमार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है तभी बैठे हो, पता लग गया। आज एक क्लास हमारी लग चुकी पहले, इसके पहले कमरे में। हाँ, तो उस क्लास में कुछ पढ़ाया था, उसका असर अब दिख रहा है। तो हमारा कहना आपसे है, इन बातों को ध्यान रखो। हम कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हैं, शब्दों का भी चयन करो, क्रियाओं को भी देखो, कहाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। इसलिए आगे क्या कहते हैं और भी समझ लेते हैं। रागादि वर्धनानाम वर्धनानाम। ये बहन जी कोई पुस्तक दे दो ना, एक 16 में तो नहीं है। हाँ, रागादि वर्धनानाम दुष्ट कथाना मबोध भौलानाम न कदाचन कुर्वीद श्रवणार्जन शिक्षणादीनि रागादि वर्धनानाम दुष्टिकता नाम बोधभौलाना न कदाचन कुर्वीद श्रवणार्जन शिक्षणादीनि रागादि वर्धनानाम दुष्टकथानाम बोधभौलाना न कदाचन कुर्वीद श्रवणार्जन शिक्षणादीनि। बोलो राग आदि बदनाम ने राग द्वेष मोह आदि को जिससे वृद्धि प्राप्त होती ऐसे बढ़ाने वाली तथा अबोध बहुलानाम अज्ञानता से जो भरी बातें, दुष्ट कथा नाम और जो खोटी कथाएं हैं उनका श्रवण अर्जन शिक्षणादीना सुनना, संग्रह करना, सीखना, एक कदाचन ना कुर्वीद ऐसा कभी भी ना करें, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिससे राग देश आदि बढ़ जाते हैं, जिससे अज्ञानता बढ़ी रहती है, ऐसी चर्चाएं, दुष्ट कथाएं सुनना, शिक्षण संग्रह आदि को यहाँ पर मना किया जा रहा है। आज इसी प्रकार की बातें प्रायः करके होती है। इससे क्या होता है? सबसे समय खराब होता है। समय खराब क्या होता है? अंत में क्या मिलता है? उनने सुना दिया, हमने सुन लिया। इसको लेकर के समदभट्ट स्वामी जी ने भी इससे पहले कुछ लिखा है, उसको भी थोड़ा मिलान कर लेते हैं। आरंभ संग साहस मिथ्यास दूसरा, आरंभ संग साहस मिथ्या दूसरा नानी चेता कृष्णताम सती रवि नाम दुर्सती भवती। आरंभ हिंसा की बातें सुनना,
ये कैसे किस प्रकार की हिंसा के काम होते उनको सुनना, संग परिग्रह की बातें सुनना, प्रिय बढ़ाने वाली बातें सुनना, साहस लड़ाई झगड़े की हिम्मत बढ़ाने वाली बात सुनना। सोचो कैसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि पहले से क्रूरता भरी हुई है, देखने से सुनने से और बढ़ जाती है। अब परिवार की बातें सुनते हैं तो लगता तो है। अब मान लो घर में कार है आपके यहाँ, कोई नई कंपनी ने कोई नई कार लॉन्च कर दी, उड़ भी सकती है, पुल क्रॉस नहीं करना, नदी के ऊपर से निकल जाएगी। आपने सुना 60 लाख की ये आ रही, 50 लाख की वो आ रही है, तो वो ले लो, सस्ती भी है और काम की भी। मन हुआ कि नहीं है बता? ऐसे परिग्रह की बातें भी चलती रहती है। ये साहस की बात, लड़ाई झगड़े की बात होती है। कई बार तो लड़ाई झगड़े में गाली इसलिए दी जाती है, गाली देने का मकसद ही ये होता है कि सामने वाला जना के झाड़ पे चढ़ जाए। होता है कि नहीं होता है? चलता है। ये बहन जी पिंडरई से आई, शिखर जी यात्रा कराई थी इनके परिवार ने, तो जब हम हाजीपुर से वहाँ वैशाली जा रहे थे तो लौटते में एक व्यक्ति था, उसको चाय के टपरे वालों ने चढ़ा दिया। देखे जी नंगे लोग जा रहे हैं, तू कुछ नहीं करता, उसे गुस्सा दिला दिया, वो तलवार लेके आ गया। वो तो युग की बात है कि पुण्य योग था, साथ में 2-4 लोग थे, 4 महाराज थे। पहले सुमति सागर महाराज थे, बीच में चंद्र सागर, हम दोनों थे, पीछे प्रणम सागर थे। और चिल्ला रहा जोर से, हम आगे बढ़े, पीछे प्रणम सागर ले गए। अब लगा कि पता नहीं क्या होगा, ऐसे महाराज चल रहा है प्रणम सागर, वो तलवार लगे वैसे चल रहा। फिर आज तो भैया पुण्य ही काम करेगा, कोई कुछ संभालने वाला नहीं। धीरे धीरे चारों नगर के बाहर आ गए और उसकी भी मारने की, वार करने की हिम्मत नहीं हुई। और चारों आके मिले, भाई क्या हुआ? चलो भैया जान बची तो लाखों पाए। और कुछ नहीं हुआ। बाद में 2 ब्रह्मचारी पंकज जो शिविर में अभी आए थे, एक लल्लन ब्रह्मचारी थे जबलपुर के। अब दोनों ब्रह्मचारी आए, वे कहते महाराज ऐसे थोड़ी, आपका विरोधी हिंसा का त्याग है, मेरा थोड़ी है, हम ना छोड़ें। पटना फोन किया समाज के अध्यक्ष को, वहां से कोई कांग्रेस के नेता को लगाया, उसने थाने में लगाया, पुलिस आ गई हमारे पास, 20-25 लोग आ गए। और टीआई थी, वो लेडीज थी, मालती नाम की थी, घेर लिया हमारे लिए। बाबा क्या हो गया? अरे फालतू में क्यों लेना भैया, बिहार करो, फालतू क्या हो गया? हो गया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि उसने कहा बाबा बताना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा भैया हो गया, नहीं बताना पड़ेगा। वो धीरे से वो बोलती, टीआई बोलती है हमको थोड़ा राजी करने के लिए, महाराज आप बिल्कुल विकल्प ना करो, हम तो आपके भक्त हैं, पुलिस वाले बात में हैं। तो फिर बोलते हैं अरे यहाँ भी कुंडलपुर है ना आपका पावर के पास में, वहाँ आदि का ज्ञान मते जी का पंचकला के में आए थे, हमारी ड्यूटी लगी थी, हम माता जी के भक्त हो गए, आप तो बता दो क्या हुआ। हमें हंसी भी आई। फिर हमें धीरे से बोल दिया एक शर्त रहेगी बहन जी, क्या आप गलती करने वाले को ना मार लगाएंगी, ना जेल में बंद करेंगी, ना केस चलाएंगी, इस शर्त पे बता सकते। हमने सुनाया। 1 घंटे में पुलिस गई और टपरे की घेराबंदी कर दी। कौन ने किया? साधु पे हमला, बताओ। वो कहता मैंने नहीं किया। तो किसने किया? तेरे टपरे से निकल के गया, टपरा हटा के तुझको उठा के ले जाएंगे। उसे पकड़वा दिया। अब वो व्यक्ति आया हमारे पास, पुलिस लेके आई कस्टडी में, अच्छा हट्टा कट्टा था, और जो तलवार से वार करने को आतुर था वो आके बिल्कुल साष्टांग, जैसे वो सुरेश पचौरी आए थे ना उस दिन केंद्रीय मंत्री, साष्टांग नतमस्तक हो गया। वो बाबा बचा लो, बाबा गलती हो गई, कान पकड़ता हूँ, मैं कभी गलती नहीं करूँगा। उसको देख के भी ऐसी समय का समय हो रहा, 7 बजे शाम को, ठंडी का समय था। फिर इसके बाद कुछ हमने बात की, प्रणम सागर जी से उसे बात की, तुमने ऐसा क्यों किया? कि बाबा क्षमा करना, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती तो इतनी थी, मैं गांजे के नशे में था। फिर वो दुकान पे बैठने वाले कह दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, वो बाबा जा रहा है बिना कपड़े पहने, देख
तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं तलवार लेके आ गया। सोचो ये साहस इसको बोलते हैं। फिर क्या हुआ, उसने कहा, हमने समझाया, पहले उसको कहा देखो तेरे को बचा सकते हैं। उधर एसपी का फोन आ रहा है पटना के पास हाजीपुर जिले से कि क्या कर रहे हो, दंगे हो जाएंगे, जैनी लोगों के साधु पर ऐसा हो गया। तो हमने उनने कहा बाबा कह रहे हैं कोई केस नहीं लगाना, डायरी पूरी FIR कैंसिल करो इनकी। और फिर क्या था, उसको हमने कहा देख तेरे को छुड़वा सकते हैं, तू अंडा मांस मदरा मछली का त्याग करेगा और कभी ऐसी साधु पे हरकत नहीं करेगा। बोलता मैं सब बातें का नियम लेता हूँ, सब त्याग करता हूँ और मैं नियम लेता हूँ अब कोई महाराज बाबा आएंगे तो उनकी सेवा करूँगा, कभी हमला नहीं करूँगा मैं। फिर बाद में फिर फोन आता अधिकारियों का, पुलिस वालों का, क्या करना है। तो एक बार वो पूछते महाराज से, महाराज एसपी साहब बोला है क्या करना है। हमने कहा कुछ नहीं, इस शर्त पे हमने बयान दिए थे, बोला था आपसे कुछ दंड नहीं दोगे, इसलिए इसको यहीं छोड़ दिया जाए। तो पुलिस वाले बोलते आप पे जानलेवा हमला कर दिया और आप इसको क्षमा कर रहे। और पुलिस वाले खड़े हुए बंदूक हाथ में, आपकी क्षमा धर्म को मेरा सलाम सलूट। क्या ऐसा वो चले गए, हमारा बिहार हो गया। अब देखो थोड़ी सी बात करने से उस व्यक्ति ने तलवार उठा ली, साधु पर हमला हो सकता है। इसलिए ये साहस ऐसा भी होता है। मिथ्यात्व दोष राग मत नहीं, मिथ्यात्व की बातें। अब मैं आपसे यही बोल रहा हूं, अरे आप भगवान के मंदिर में आरती करो, नृत्य करो, कहाँ जाते हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं आप लोग। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ आप जा रहे हो। बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, झूठ नहीं बोलो। कौन कौन जा रहा है? आपको जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाते नहीं हैं आप लोग। ये भगवान पारसनाथ की भक्ति क्यों नहीं करना चाहते? उनमें अतिशय नहीं है, चमत्कार नहीं है। आखिर आपको क्या दिक्कत है नेमीनाथ के चरणों में जाने से? अरे यहाँ नहीं तो आप आदिनाथ भगवान के पास चले जाओ, शांतिनाथ भगवान है, शांति मिलेगी आपको। मगर आप दुनिया में क्यों जाते हो? जलन में मीन प्यासी, मुझे सुन आवे हांसी। सुना है ऐसा कुछ क्या? हाँ जल में, अरे पानी जल अलग अलग गजब कराते हैं आप। अच्छा पानी में मीन प्यासी। अब क्या हो रहा है, अपने पास तो ऐसे आराध्य हैं, ऐसे भगवान हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। क्या करें भैया, तीव्र कर्म का उदय है, मिथ्यात्व कर्म का उदय है। क्या है? सोचो, निकलो तो इतना ही बोलो, निसही निसही, और निकल असही असही बोलना, और कुछ नहीं करना चाहिए आपको। क्या नितिन सुन रहे ना? सुना दो उन लोगों को जो यहाँ नहीं आए क्लास में। क्या मगर क्या करें, उनका भी तीव्र कर्म का, मिथ्यात्व कर्म का उदय है। आप लोग यदि समझ जाओ, अपने बच्चों को संभालो। सोच लो बे बच्चे कैसे यहाँ मेरे पास नहीं आना चाहते, बस दिन भर रात भर काम में लगे, बताओ। अब मैं किसका नाम लूं? नाम लेना तो अच्छा नहीं, मगर समझ जाओ कौन से बच्चे हैं। सब समझदार हैं आप लोग, इसलिए आप लोगों को वीतराग भगवान की भक्ति करना चाहिए। वीतराग देव शास्त्र से कल्याण होने वाला है। रागी देवी देवता से न कल्याण हुआ है, न हो रहा है, न हो सकता है। इतना है, ये सब आप लोगों को मिथ्यात्व भेद द्वेषे रागे माने और भी जो भी पाप, इनकी बातों को सुनने से भी मन खराब होता है। ये दुष्कृति नाम का पाप होता है, इससे भी अपने को बचना चाहिए। ऐसा यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। ये अनर्थ दंड को आपको बचना चाहिए। प्रमादचर्या है, पाप उपदेश है, हिंसा दान है, दुष्कृति अपज्ञान, पांचों ही अनर्थ दंडों से बचोगे तो आपको पर्वत के बराबर पाप ना लग करके सरसों के बराबर पाप से ही आपका काम हो जाएगा। इसलिए पाप तो कोई भी ठीक नहीं, फिर भी बड़े पाप से आपको पहले बचना चाहिए और छोटे पापों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। यही अनर्थ दंड त्याग व्रत होता। अहिंसा परमो धर्म।